किया। ये तू है जो मोहिनी बनकर लोगों को धोखा देती रही, सबकी आंखों में धूल झोंकती रही। चल अंदर। आइए, आप आपको धक्का लगाइए, हम मुस्कुरा के खड़े हैं। हरामखोर, तुम लोग से बढ़ चढ़कर बातें करना जानते हो। अकेले आदमी से हार कर चले आए। शर्म नहीं आती तुम्हें? चंदन की लकड़ी से भरे हुए 3 ट्रक, मतलब जानते हो? लाखों रुपए का नुकसान। Idiots, get out! लेकिन सर, I say keep quiet and get lost. I'll see him. चलो। हमें सुनकर खुशी होगी विजय कि गवर्नमेंट ने मधुबन फॉरेस्ट को सैंक्चुअर बनाने की परमिशन दे दी है। That's very good, sir. मैं भी एक खबर सुनाने आया हूं सर कि टिम्बर ढोने के लिए दूसरे जंगलों से हाथियों की काफी मांग आ रही है कि उन्होंने हाथी सप्लाई करके उनसे शेर, चीते, रीछ वगैरह हासिल कर लिए जाएं। सर, इन जानवरों की पोचेस की वजह से हमारे यहाँ बहुत कमी आ गई है। That's very good idea. अच्छा, ये चीता जी महाराज कितने? 3 है। यहाँ इधर बैठे आप। कैसे आप? अच्छा अच्छा। ये बग्गा जी महाराज कितने? लकड़ बग्गा। लकड़ बग्गा, ये देखिए। बग्गा जी महाराज इनका आँख खराब है। अच्छा, अब अपने अफसर साहब को बोल देगा, सब सामान बिल्कुल ठीक है। आप इनके भोजन का अरेंजमेंट कीजिए। आइए मेरे साथ, जल्दी आ जाइए। चलिए। अच्छा, तो विदेशी अखबारों के लिए जानवरों की तस्वीरें ली जा रही हैं। इनकी तस्वीरें उस वक्त लेना जब मैंने खुले जंगल में आजाद छोड़ दूंगा। आजाद जानवरों की तस्वीरें तो बहुत ले चुकी हूँ। अब तो मैं ये स्टडी कर रही हूँ कि जब जानवर कैद में हो तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन क्या होता है। पता नहीं माँ की सेवा करके तुमने क्या जादू कर दिया है। दिन रात से मेरी शादी की फिक्र लगी रहती है और कहती है कि जल्दी से घर में एक हंसता खेलता पप्पलू आना चाहिए। अरे, ये क्या कर रहा तुम? छोड़ो, कोई देख लेगा बाबा। छोड़ो ना, प्लीज। छोड़ूं तो तब जब मेरी पकड़ में हो, अभी तो कांटों में उलझी हुई हो। कहीं विजय का शिकार खेलते खेलते खुद तो उसका शिकार नहीं हो गई हो? क्यों? तुम्हें ये शक क्यों हुआ? देखो नीता, हमने तुम्हें इसलिए रखा था कि तुम एक स्मार्ट लड़की हो और अपनी फोटोग्राफी की आड़ में तुम हमें उन तमाम बातों की खबर करती रहोगी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारे खिलाफ सोच रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि हमारे खिलाफ विजय की कार्रवाइयां बढ़ती जा रही हैं और इधर तुम्हारी सरगर्मियां कुछ मत्थम होती जा रही हैं। इसीलिए तुम्हें शादी का नाटक खेल रही हूँ ताकि जल्द से जल्द विजय के नजदीक जाकर सीक्रेट प्लान का पता लगा सकूं। एक्सीलेंट, दैट्स लाइक नीता। अच्छा, आज क्या लीजिए साहब? बच्चे पकड़ो। अजय मैं अरे बच्चों से डरते हो? डरता नहीं है, जंगली जानवर पकड़ लगा तो मुश्किल। अरे कुछ नहीं कहेंगे, पकड़ो। अच्छा बाबा। ये लाल पेंसिल का निशान कैसा? ये लाल लकीर के अंदर का इलाका दीवान धनपत राय के कब्जे में, जबरदस्ती पकड़ के बैठा दे। मगर हमारे सर्वे के मुताबिक ये जमीन गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट की है, बिल्कुल है, लेकिन उसके सामने बोलने का हिम्मत नहीं होता। बड़ा दबदबा साहब, जंगली जानवर तक डरता उससे। शो कॉज नोटिस? दीवान धनपत राय को शो कॉज नोटिस? मुझे खुद बहुत ताजुब हुआ, आज तक किसी रेंज ऑफिसर ने ऐसी जुर्रत नहीं की। कोई बात नहीं, मैंने भी उसे आज ही उसकी गुस्ताखी का मजा नहीं चखाया तो मेरा नाम धनपत राय नहीं।
दुष्यंत बाबू, हमका माफी दे दो, हमका माफी दे दो। माफी की बच्ची, तूने वो काम किया है कि मैं तेरी जान ले सकता हूँ। बता उस कुत्ते को हमारे बारे में क्या क्या बताया है? हम कुछ नहीं बोले दुष्यंत बाबू, कुछ। ठीक बताओ वरना मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। बोल। भगवान कसम, हम कुछ नहीं बोले। नहीं। ले जाओ इसे और डाल दो इसे तहखाने में। चल आओ चल। जेकब को भेज दो। Very good. Worthy son of a worthy father. Go ahead, my boy. जेकब, सर, सेंचुरी बनाने के लिए जो जानवर विजय ने बाहर से मंगवाए हैं, अभी भी उसके पिंजरे फॉरेस्ट ऑफिस के पास ही बस्ती में रखे हुए हैं। मौके का फायदा उठाओ, उन तमाम खूंखार जानवरों को खुला छोड़ दो। विजय, उसके साथी और सारी बस्ती को खत्म करने का इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। फैंटास्टिक सर। गो अहेड, कम ऑन। कहाँ जा रही है मुन्नी? मामा से मिलने के लिए, मामा के लिए फूल लाई हूँ। अच्छा। मामा को दूंगी। लेकिन तेरा मामा इस वक्त घर में नहीं है, तू मेरे साथ नदी पर चल, जब तेरा मामा आए तो उसे फूल दे देना। लाओ ये कपड़े मुझे दे दो। नहीं बेटी।
मुन्ने 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 मामा मुन्ने 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 मुन्नी मुन्नी मेरी बच्ची तू भी मुझे छोड़कर चल दी। हे भगवान, मेरे अंधेरे जीवन में दिए की एक ही लौ थी, तूने उसे भी छीन लिया। चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, मेरी आँखों का तारा मेरा मामा। डैड, कौन है ये? ये वही ऑफिसर है। अच्छा, हेलो मिस्टर विजय। हेलो। क्या बात है, खैरियत तो है? मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? नहीं कुछ नहीं, ये प्लग में खराबी हो गई थी, ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, हाँ मेरे डैडी से मिलिए। डैडी, ये है हमारे नए रेंज ऑफिसर मिस्टर विजय कुमार। नमस्ते रेंजर साहब, नमस्ते। आपकी तो बड़ी तारीफ सुनी है, लेकिन जनाब हमें ये क्या नोटिस भेज दिया आपने कि सरकार की 1000 एकड़ जमीन हमारे कब्जे में है? हमारे पास तो खुद इतनी जमीन है कि आने वाली नस्लें बैठ के खा सकती हैं, तो फिर सरकार की 1000 एकड़ जमीन लेकर हम क्या करेंगे? बुरा मत मानिए दीवान साहब, कानून के मुताबिक हमें भी तो फर्ज निभाना पड़ता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, you're right। सही बात, कानून। माँ, माँ, माँ क्या बात है? माँ, राजा? मैं राजा। डर मत, फिक्र मत कर। मैं देख रहा था तेरे को कोई चोट तो नहीं लगी? चोट का बच्चा, 2 दिन से राह देखते देखते हमारी आँखें थक गई। बोल, कहाँ रहा? आए हाय, तू मेरा इंतजार कर रही थी? देख तो हमारी आंखों में कितना प्यार है, देख, आना। और पास आना। कैसे आऊं? बीच में तो दरवाजा है। अरे असली प्रेमी तो 7 समंदर पार कर जाते हैं प्रेम करने के लिए, और तू इस दरवाजे के पार नहीं आ सकता? की धड़ कहीं का। क्यों नहीं आ सकता?
दीदी 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 मुझे बचा लो दीदी। दीदी अच्छा माँ मैं तुम्हारे सामने हूँ माँ। दीवान सिंह दीवान सिंह? कौन दीवान सिंह? वही वही दीवान सिंह। तुम क्या दीवान धनपत राय की बात कर रही हो? हाँ, उस हत्यारे ने वो पाप किए हैं जिसे भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। कैसी बात कर रही हो माँ? दीवान धनपत राय यहाँ के बहुत बड़े जागीरदार हैं, उनकी बड़ी इज्जत है यहाँ। जागीरदार? इज्जत? सांप चाहे जितनी केचली बदल ले, लेकिन सांप सांप ही रहता है। मैंने उसे अच्छी तरह पहचान लिया है और आज मैंने उसके साथ अपने बिछड़े हुए बेटे को भी देखा है। बेटा? हाँ, वो तेरा छोटा भाई है अजय। कैसी बात कर रही हो माँ? उसका नाम तो दुष्यंत है। तुझे यकीन नहीं आता ना? मैं तुझे कैसे विश्वास दिलाऊं? कैसे? ये देख, ये है तुम्हारा दीवान धनपत राय। इसका असली नाम है दीवान सिंह। ये जागीरदार दलजीत सिंह का एक मामूली मैनेजर था। ठाकुर दलजीत सिंह और तेरे पिता बहुत गहरे दोस्त थे। यार दलजीत, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें, ताकि हमारा रिश्ता अटूट हो जाए। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन कैसे यार? अरे यार, रहे ना गधे के गधे। क्यों? अरे भाई, तुम्हारी बेटी नीता और हमारा बेटा विजय, दोनों का रिश्ता कर दें। क्यों सावित्री? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़ी सुंदर जोड़ी रहेगी। लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आने वाला। अपने मैनेजर साहब से मशवरा कर लो। क्यों दीवान सिंह, क्या ख्याल है? ख्याल तो नेक है रेंजर साहब, मगर कहीं ऐसा न हो कि बाल विवाह के जुर्म में दोनों समधी जेल में बैठे हों। मगर तुम्हारे पिताजी को शक था कि दीवान सिंह जंगली जानवरों की खालों की स्मगलिंग करता है और वो उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। मुझे अच्छी तरह याद है वो करवा चौथ की रात। अरे ये क्या कर रहे हो? पूजा की ज्योति से फुलझड़ी जला रहे हो? शर्म अब भी तुम लोगों को सुनते नहीं, बहुत शरारती हो गए। शाबाश शाबाश शाबाश। नहीं 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 नहीं। ये लो, तुम लोग फिर यहाँ शरारत करने चले आए। चलो अपने पापा को काम करने दो। चलो चलो, उतरो उतरो, भागो यहाँ से। अरे त्योहार का दिन है, करने दो शरारत। और फिर बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या हम शरारत करेंगे? हाय राम, ये तो उसी भूतनी की आवाज है जो हमारे गांव में भटकती रहती है। ये कोई भूतनी नहीं है, ये दूसरा ही चक्कर है। मैं आता हूँ। मम्मी, ओ मम्मी, अजय तो पिताजी के पीछे पीछे गया। क्या? इस छुटके ने तो मेरे नाक में दम कर रखा है। मैनेजर साहब, 2 चीते की और 4 हिरन की खालें तैयार हैं। वेरी गुड। सामान छिपाकर हवेली के तहखाने में रख दो। बेहतर है। सरकार, लगता है कोई इधर ही आ रहा है। तुम लोग भाग जाओ, मैं देखता हूं। अरे ओ अजय, न जाने कहां चला गया इस अंधेरे में। पापा पापा। अरे अजय, तू मेरे पीछे क्यों आ गया बेटे? पागल है बिल्कुल, बहुत शैतान हो गया। देख, तू यहीं बैठना है, कहीं जाना नहीं है। मैं भी आता हूँ।
जो मेरे रास्ते में आता है उसका यही अंजाम होता है। दीवान सिंह, कोई बचाओ! अरे कोई बचाओ! बचाओ! दीवान सिंह! खबरदार! छोड़ दे मेरे बच्चे को! दीवान सिंह, बंदूक मत चलाना, अजय की जान खतरे में है। दीवान सिंह! मेरा बच्चा! भाभी! 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 ठाकुर दलजीत सिंह जागीरदार, सरकार ने यह मुकदमा तुम पर और तुम्हारे मैनेजर दीवान सिंह पर, जो इस वक्त मफरूर है, एक साथ चलाया है। तुमने अपने बचाव में यह साबित करने की कोशिश की है कि तुम बेकसूर हो और तमाम जुर्म तुम्हारे मफरूर मैनेजर दीवान सिंह ने किए हैं। लेकिन सरकारी वकील का कहना है कि यह सब तुम्हारी चाल है। रेंज ऑफिसर कमल राय की लाश के पास तुम्हारे पैरों के निशान और तुम्हारी टूटी हुई माला, तुम्हारी हवेली के तहखाने में गैर कानूनी तौर पर रखी हुई जानवरों की खालें, हाथी दांत और बगैर लाइसेंस के पिस्तौल और बंदूकें, ये सब शहादतें साबित करती हैं कि तुम और तुम्हारा मफरूर मैनेजर दीवान सिंह दोनों मिलकर स्मगलिंग करते थे। लिहाजा अदालत तुम दोनों को मुल्जिम ठहराते हुए रेंज ऑफिसर कमल राय को कत्ल करने, उसके बच्चे को अगवा करने। जज साहब, ये नाइंसाफी है। कमल राय मेरा जिगरी दोस्त था, मैं जिसके लिए अपनी जान दे सकता हूं, भला उसकी जान कैसे ले सकता हूं? जज साहब, मैं तो उसे बचाने के लिए गया था, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। जज साहब, मैं बेगुनाह हूं, बेगुनाह हूं। एक तरफ उजड़े हुए सुहाग का गम और दूसरी तरफ बिछड़े हुई औलाद का सदमा। मैं नहीं चाहती थी कि तेरी खुशियों में मैं अपने गमों का जहर घोल दूं, लेकिन आज जब उसे देखा तो ऐसा लगा मेरी बरसों की खोई हुई खुशी मुझे वापस मिल गई। ये देख विजय, ये देख, ये तू है और ये अजय। अजय? तूने दुष्यंत की बाई आंख के पास तिल देखा है ना? हाँ माँ। बिल्कुल ऐसा ही जैसे अजय की बाई आंख के पास है कि नहीं? हाँ हाँ माँ, है। बेटे, जो माँ अपने खून से सींचकर औलाद को जन्म देती है, वो उसे पहचानने में कभी धोखा नहीं खा सकती। विजय, तू मेरी ममता की प्यास नहीं बुझाएगा, मेरे अजय को मुझसे नहीं मिलाएगा। क्यों नहीं माँ, हमारे लिए इससे बड़ा खुशी का दिन और क्या हो सकता है। हमारा खोया हुआ अजय हमें वापस मिल गया है। मेरा छोटा भाई, मैं उसे अभी वापस लाता हूँ माँ। भैया, भैया, रोको भैया, रोको। तुम क्यों? अब कौन सा नया नाटक रचाने का इरादा है? बोलती क्यों नहीं? तूने मुझे भाई बनाया था ना? ऐसी होती हैं बहनें। बहनें भाई की जिंदगी के लिए दुआएं मांगती हैं, और तू मुझे मौत के मुंह में धकेलना चाहती थी। नहीं भैया, ऐसा न कहो भैया, ऐसा न कहो। हम अगर ऐसा न होते तो क्या तुमका भैया कह के बचाते जब वो जहरीला चाकू फेंके रहा? हाँ, नाग देवी के स्वागत भैया, हम जो कुछ करते रहे मजबूरी की खातिर करते रहे। मजबूरी? कैसे मजबूरी? ये हमारे चुटकन भैया है। तुम सुने रहे होगे कि हमारे चुटकन भैया को जंगली जानवर उठाए ले गए हैं, पर नहीं, ले गए रहे वो खूनी लुटेरे जिनके पंजे से हम बड़ी मुश्किल से छुड़ा के लाए हैं। का कौन है वो? कौन है उनका सरदार? जमींदार धनपत राय का बेटा दुष्यंत।